हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष हियर फ्रॉम शेयरफ्रिक.in। आज 9th ऑफ जून 2021 हम लोग निफ्टी के इंट्राडे डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और पोजिशनल भी देखेंगे। निफ्टी के लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन लेवल्स एंड ऑप्शन चेन को भी समझेंगे। निफ्टी में आज ओपन हुआ 15,766 पे और हाई बनाया 15,800 का, जो लाइफ टाइम हाई था। उसके बाद फिर निफ्टी ने लो बनाया 15,566 का और क्लोजिंग दिया 15,635 पे। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी में 100 पॉइंट्स का फॉल हुआ। सुबह से फ्लैट ट्रेड करने के बाद एक सडन फॉल आया निफ्टी में, और ये सडन फॉल सारे टेक्निकल्स पैरामीटर्स को देखते हुए भी एक एक्सपेक्टेड भी था, बट हम लोग डेटा में भी रीड करेंगे कि क्या वैसा कारण था जो फॉल आया। बहुत लोगों ने बोला कुछ बड़ा बास्केट सेल हुआ, बहुत लोगों ने बोला कुछ किसी ने पैसा एग्जिट किया बड़ा अमाउंट, बट मैं वो सब चीज़ तो होता है, ठीक है, बट सब जो भी होगा वो हमें डेटा या चार्ट में कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमारे पास जो है उसके बारे में बात करेंगे, जो नहीं है, जिसको हम बारे में नहीं जान सकते, तो उसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हम लोग डेटा को देखेंगे और डेटा के बाद चार्ट को समझेंगे और चार्ट में और डेटा में कंपेयर करेंगे क्या लेवल बनकर आता है, क्या होना चाहिए, कल क्या होगा, आगे क्या सीन है, सब हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है, बता देता हूँ। ये ब्लैक लाइन ड्रॉ किया है आज, और ये एक ब्लैक लाइन ड्रॉ किया है। ये लाइन पहले से मेरे पास था, बट इट वाज इन ग्रे कलर, सो आई मेड इट ब्लैक, थोड़ा और डार्क और हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि इसका टाइम आ गया है। इसकी ज़रूरत नहीं लग रही थी मुझे, लेकिन इसका टाइम आज आ गया है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज़ द टू चेंजेस इन माई चार्ट। रैदर देन डैट कोई भी खास चेंजेस नहीं है मेरे चार्ट में। सेम चार्ट है, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम है, सिर्फ कैंडल में चेंजेस आया है। तो अभी समझेंगे। अभी निफ्टी का जो ये जो कैंडल है, ये आज का है, जो आज एक बड़ा सडन फॉल आया। तो ऐसे हम देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं लेवल एक बार बोल देता हूँ, फिर इंट्राडे चार्ट को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या हुआ, और फिर डेटा को समझेंगे। जनरली डेटा में ज़्यादा क्लियरिटी आएगा हमें क्यों फॉल आया। तो ये जो कैंडल है, इसका जो कल का जो लेवल था 15,680, ये इम्पॉर्टेंट लेवल था। इसके ऊपर हम क्लोजिंग देते तो ज़्यादा बेहतर होता। और उसके बाद 15,600 को डिफेंड किया निफ्टी ने। इसमें एक और लेवल मैं ऐड करना चाहूँगा, 15,630 का लेवल, जो कि इम्पॉर्टेंट लेवल ये भी बनकर आता है। ठीक है, 15,630 का लेवल जो है, जो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे। ये लेवल को भी निफ्टी ने बाद में डिफेंड कर लिया। ये जो कैंडल है इसका जो क्लोजिंग है 15,582.80, इसको मैं एक बेस बनाकर चल रहा हूँ। अब ये जो बेस दिख रहा है हमें, ये मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ कि यहाँ से अगर नीचे आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सीधा नीचे आएगा। इसको नीचे अगर आना भी होगा या कुछ और रिट्रेसमेंट का होगा, तो ये एक बार एक बाउंस बैक देगा वापस से, फिर उसके बाद नीचे आएगा। अगर किन्हीं का पोजीशन भी अटका है, अगर ऑप्शन में है, तो वी कांट डू, बिकॉज कल ही एक्सपायरी है। बट अगर कोई पोजीशन फ्यूचर में फंसा है, तो उनको निकलने का मौका ज़रूर मिल जाएगा, या वो ऐड कर सकते हैं नीचे में, और उनको बाद में प्रॉफिट भी होगा। तो ये सब टेक्निकल है सारे। ऊपर में कंजेशन जोन था, पहले से हम लोग जान रहे हैं। हम लोग हर वीडियो में मैंने बोलता आया हूं मैं कि ये कंजेशन जोन है 15,800 के पास। निफ्टी बहुत ही मुश्किल में एक दिन, दो दिन तक निफ्टी वहां ट्राई किया। तीसरे दिन फिर से ट्राई करने के बाद गिर गया। तो आप देख सकते हो, 2 दिन ट्राई करने के बाद तीसरा दिन ऊपर गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो अभी ये इंट्राडे चार्ट में देखेंगे एग्जैक्टली क्या दिखता है हमें। ठीक है,
अभी जैसे मैं कल बता रहा था और जब मैं बैंक निफ्टी का वीडियो बना रहा था मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी ऐसा ही पैटर्न है, बट बैंक निफ्टी भटक चुका है और निफ्टी अभी तक नहीं भटका है। तो आज जो क्या हो गया, आज निफ्टी भी अपने राह से भटक गया है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि निफ्टी ने अपने ट्रेंड को थोड़ा बदल दिया। मतलब यहाँ से जो सीधा एक ऊपर की तरफ बढ़ना था, यहाँ पे एक ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये एक प्रेशर बना हुआ था, डाउनवर्ड्स ट्रेंड लाइन, जो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो नीचे से मैंने ऐड करके रखा था उसको आज ब्रेकडाउन, जो मेन ट्रेंड लाइन था उसको तोड़ा और उसके बाद नीचे बहुत तेज़ी से गिरा। तो ये जो सेलिंग हुआ ये तो श्योरली ये बोला जा सकता है कि ये बहुत ही ज़ोरदार और बहुत ही फास्ट सेलिंग हुआ है। जितनी स्पीड से निफ्टी गिरा है और जितना समय जितना लगा है उसको देखते हुए लगता है कि किसी अच्छे खासे बास्केट में अच्छा खासा सेलिंग हुआ। बट उसको नहीं देखते हुए हम लोग देखेंगे कि डेटा में क्या चेंज है। बट आप हर समय डेटा को देखते रहेंगे तो ट्रेड कब करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट इतना फास्ट अगर सेलिंग होगा तो डेटा पकड़ना और सब कुछ ध्यान से एक्यूरेट कर लेना, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ओके, तो इसीलिए एक स्टॉप लॉस नाम की चीज़ बनी हुई है जिसको आपको यूज़ करना है ऐसे अनसर्टिनिटी के लिए। तो स्टॉप लॉस को हमेशा यूज़ करेंगे तो बहुत बार होगा स्टॉप लॉस आपका लेगा फिर ऊपर चला जाएगा प्राइस, फिर लेगा फिर ऊपर। तो लेकिन अपने हैबिट को मत बदलो, आप स्टॉप लॉस लगा के रखो, जाने दो, लगने दो, 10 बार लगने दो। मार्केट आपके डिसिप्लिन को बिगाड़ता है और आपके डिसिप्लिन को बिगाड़ने के बाद आप जब बिगड़ जाओगे तो आपसे पैसा पूरा लेके जाएगा मार्केट। तो अपने डिसिप्लिन को मत बिगड़ने दो। अपना डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन अपने रूल्स जो है उसको एक इंटैक्ट रखो। मुझे इतने पे स्टॉप लॉस लगाना है तो लगाना है वहाँ पे लेवल जो भी है इंटैक्ट उस पर लगा कर छोड़ दो, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। तो इंट्राडे में निफ्टी में आज जब ओपन हुआ स्लोली ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ गया, पिछले हाई को ब्रेक करता हुआ एक नया हाई बनाया 15,850 का। और हाई बनाने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल था, ये आवरली कैंडल मैं दिखा रहा हूँ, अगर मैं 15 मिनट का कैंडल देखूँ तो ये देखो आप डबल टॉप बनाया और डबल टॉप बनाने के बाद ये जो लेवल है जैसे ये ब्रेक किया 15,770 के आसपास बहुत तेज़ी से फॉल आया यहाँ पे, राइट। सो ये आप देख सकते हो कि ये जो फॉल है, कोई अगर सिर्फ टेक्निकल फॉलो करता है तो आराम से ये डबल टॉप लेवल को देखेगा, इस लेवल को देखेगा और इसके नीचे में स्टॉप लॉस लगा चुका होगा। अगर जो नहीं फॉलो करते हैं, जो इनको बस ये भरोसा है कि निफ्टी ऊपर ही जाएगा, तो वो आज अच्छी तरह फंसे होंगे और उनका पोजीशन बहुत नीचे निकाले होंगे या अभी तक होल्ड करके रखा होगा। अगर किन्हीं का पोजीशन अभी तक होल्ड है तो उनको इस लेवल पे बाई ज़रूर बनता है, लेकिन अगर आपको और थोड़ा नीचे की तरफ बाई मिल जाए तो इट्स वेल एंड गुड। 15,600 इज़ ए गुड सपोर्ट, एज 15,500 to 550 is also a very good support as per चार्ट, ठीक है। तो ये जो चार्ट में हमने यहाँ पे पहले देखा, ये जो लेवल ये हमने देखा डेली चार्ट में, ये जो क्लोजिंग पॉइंट है और यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया और फिर सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट दिया, राइट। इसको हम अगर आप विजुलाइज करेंगे, दिस वाज अ ब्रेकआउट, राइट, देन सपोर्ट, it has taken support and then big breakout, right, and then slowly and then again it is looking for support. So ये जो पॉइंट है 15,580 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे जरूर बाई करें। अगर इसके नीचे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखें 15,550 या 15,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ ज़रूर बाई कर सकते हैं। और 15 अगर यहाँ टूटता है तो ये लेवल ज़रूर यहाँ इस लेवल पे आएगा, लेकिन ये मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि कल के दिन ही टूट जाएगा और कुछ भी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कल अच्छा खासा बाउंस बैक आए और ये हो सकता है कि वीक लेग्स को निकालने के लिए ये ऐसा वॉलेटिलिटी क्रिएट किया गया हो।
तो कुछ भी हो सकता है, बट अपने लेवल को देखें, अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करें, अपने टारगेट को लगा के रखें, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। आप देखो यहाँ पे क्लोजिंग दिया, राइट, क्लोजिंग, नेक्स्ट कैंडल रिजेक्ट हुआ, यहाँ से आपका अलर्ट चालू हो गया था, यहाँ पे ही अलर्ट चालू हो गया। जिनको टेक्निकल पता है वो तुरंत इसको डबल टॉप की नज़र से देखने लगेंगे, अरे ये तो डबल टॉप बना लिया, और उसी नज़र से ही इसको सोचना शुरू कर देंगे। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल जैसे ये बना, इनका यहाँ इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लग चुका होगा, राइट। सो उसके बाद देखो, और ये इतना बड़ा कैंडल गिरने का कारण क्या? पहला कि एक सेलिंग हुआ होगा, और दूसरा यहाँ पे बहुतों का जो स्टॉप लॉस लगा होगा सेल का, उसने भी खींचा होगा नीचे, राइट, जिन्होंने बाई करके रखा होगा, और बहुतों ने शॉर्ट सेलिंग भी डाला होगा। तो ये सारे चीज़ मिलकर, और बहुतों ने अपने प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी, तो ये सारे चीज़ लेकर निफ्टी को नीचे में ड्रैग करने में बहुत ही काम आया ये। तो अभी ये इंट्राडे चार्ट में देख लिया हमने, अभी एक बार लाइन चार्ट को देखते हैं। ये लाइन चार्ट है। कल और आज पहले की वीडियो मैंने जो बताया था कि निफ्टी ये जो ये वाइट लाइन है जो पुराना, इसको धीरे धीरे कर कर ऊपर की तरफ निकलेगा और 16,000 की तरफ बढ़ेगा, और उसके लिए मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। कोई मुझे ये इस फॉल से मुझे कोई परेशानी नहीं है, दिस वाज एक्सपेक्टेड। इसलिए हर वीडियो में मैं बोलता था ये कंजेशन जोन है, बी केयरफुल, और ये भी बोल रहा था कोई कोई पोजीशन होल्ड ना करे, ओवरनाइट पोजीशन। कल भी मैंने बोला ओवरनाइट पोजीशन ना लें, ठीक है। इंट्राडे करंट चार्ट में ये जो लेवल था 15,006, ये पुराना जो सपोर्ट था उसके नीचे क्लोजिंग दिया, प्लस ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया। तो अगला लेवल जो बनकर आता है 15,570 के आसपास आता है। आप 15,570 टू 550 के बीच का एक रेंज है जिसको निफ्टी को डेफिनेटली डिफेंड करना चाहिए, और यहाँ पर इस लेवल पे आने के बाद श्योरली बाउंस बैक मिल सकता है। मुझे ऐसा क्या लगता है कि ये जो लेवल है 15,662, इस लेवल को वापस हो सकता है, या इस लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा जो आज ब्रेक हुआ, इसको वापस हम रिटेस्ट कर सकते हैं, और इस रिटेस्ट करने के साथ ही निफ्टी 15,800 की तरफ वापस फिर से बढ़ेगा। और कल एक्सपायरी है, याद रखिएगा। अगर ये प्रोसेस रिटेस्ट का चालू हुआ और 15,800 की तरफ निफ्टी गया, तो डेटा के अनुसार आप अगर देखेंगे तो डेटा में शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगा। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। अभी देखिए ये निफ्टी का डेटा है, अभी हमने उधर डिस्कस किया, अगर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करना है तो निफ्टी को वापस 15,780 750 की तरफ बढ़ना होगा, राइट। ये जो बढ़ने का जो पैटर्न है, ये जैसे शुरू होगा और कल एक्सपायरी है, वैसे ही आपको यहाँ पे डेटा में चेंजेस शुरू हो जाएंगे, राइट। ये जो डेटा में 15,600 15,650 एंड 15,700 देख रहे हैं आप। 63,000 कॉल साइड में नए ट्रेड्स ओपन, इसमें 26 आज ऐड हुए हैं। 44,000 15,750 पे है, 71,000 15,800 पे, 42,000 15,900 पे, 68,000 15,600 पे। मीन्स इतने सारे शॉर्ट्स क्रिएटेड हैं कॉल साइड में। टेक्निकल पैटर्न को बनाने के लिए अगर निफ्टी 15,700 की तरफ निकला और होल्ड कर लिया, यहाँ पैनिक शुरू हो जाएगा। और ये पैनिक और ये जो 63 44 ये सब जो है, और पीछे के 19 20 ये सारे में अनवाइंडिंग चालू हो जाएगा। जब इनमें अनवाइंडिंग चालू होगा तो निफ्टी 15,800 के ऊपर निकल जाएगा। दैट इज केस नंबर 1, राइट। केस नंबर 2, अगर निफ्टी और डायरेक्टली नीचे गिरने लगे, राइट, ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है हमारे पास कि निफ्टी ये यहाँ से रीटेस्ट ना करे, डायरेक्टली नीचे की तरफ गिरे, तो फिर आपको निफ्टी में लेवल जो आएगा 15,500 का और 15,450, यहाँ पे आप देख सकते हो पुट साइड में अच्छा खासा
पुट राइटिंग हो रखा है। तो 15,500 के नीचे जाना मुश्किल है अकॉर्डिंग टू डेटा, और मुझे भी नहीं लगता है कि ये जाएगा। 15,550 के भी नीचे नहीं जाएगा मुझे भी लगता है। तो ये जो कंजेशन रहेगा 15,600 टू 15,700 के बीच में फिर से ये एक्सपायरी में ट्रेड होगा। लास्ट टाइम भी ऐसे ही उसी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा था और ऊपर की तरफ ब्रेक किया था। अगर होल्ड कर लिया थोड़ी देर तो ये जो इतने सारे शॉर्ट्स क्रिएटेड है इनमें पैनिक शुरू होगा और अनवाइंडिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये अनवाइंडिंग के कारण ये निफ्टी को ऊपर की तरफ पुश कर देगा। निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग, लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी। ओके, अभी ये डेटा में आपको क्लियर समझ में आ गया। आज क्या हुआ वो एक बार बता देता हूँ। आज डेटा के अनुसार 15,700, 15,750, 15,800 पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अनवाइंडिंग चालू हुआ। देख रहे हो आप 4,000, 10,000, 19,000 इतने सारे ट्रेड्स धीरे धीरे बिखरने लगे। मतलब यहाँ पे पैनिक शुरू हुआ और लोग निकल, बिकॉज 15,800 को के ऊपर निफ्टी बहुत तीसरी बार ट्राई किया और नहीं, उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाया। तो इस लेवल को होल्ड ना होने के कारण यहाँ पर पोजीशंस कवर भी हो रहे थे और धीरे धीरे इनमें पैनिक भी आया और कल एक्सपायरी भी है, तो ये सारे रिस्क में आ गए थे। पर इन्होंने अपने पोजीशंस को अनवाइंड किया और निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग किया। ये निफ्टी को नीचे की तरफ ले जाने का मेन कारण ये भी है, और दूसरा है जो सेलिंग के बारे में हम सुन रहे हैं कि बास्केट सेलिंग हुआ होगा या कोई बड़ा एक सेलिंग हुआ है, ऐसा कुछ न्यूज़ में सुनता। दैट आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू डेटा, मेरे डेटा के अनुसार यहाँ पे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये आपको डेटा में देखने में नज़र आएगा कि ये यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है और ये नीचे की तरफ गया है। 15,500 और 15,550, स्पेशली 15,550 और 500, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। इसको डेफिनेटली निफ्टी डिफेंड करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि कल निफ्टी ऊपर की तरफ ही जाए शायद, और ऊपर जाकर यहाँ पर अगर टिक गया तो ये यहाँ पर ये शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं इन इसके अंदर में, और गिरने का चांसेस मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी में आ पाएगा ऐसा कुछ। अगर मैक्सिमम होगा तो 15,500 की तरफ निफ्टी निकल सकता है। ठीक है, सो कुछ डरने की बात नहीं है, निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है। अब छोटा एक मोटा प्रॉफिट बुकिंग होता रहेगा, आप अपने लेवल्स को इंटैक्ट रखें। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।